मुंबई के कुर्ला इलाके में बस हादसा, कई वाहनों से टकराई अनियंत्रित बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। घायलों को भाभा अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मुंबई में हुए बस हादसे के बाद ड्राइवर पर उतरा लोगों का गुस्सा। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने ड्राइवर के साथ हाथापाई की। चालक को किस तरह से सुरक्षित निकालकर पुलिस के हवाले किया गया। मुंबई बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। भीड़भाड़ वाले इलाके में भी बहुत तेज रफ्तार पर थी बस। कई राहगीरों ने भागकर अपनी जान बचाई। बस ड्राइवर के खिलाफ कुर्ला पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। मौके पर एनडीआरएफ को बुलाया गया। पिछले कई घंटे से बोरवेल के अंदर है आर्य। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहा है। आज बैठक कर बनाएंगे अपनी रणनीति। किसान बनाएंगे रणनीति। बातचीत को लेकर केंद्र सरकार के रुख का कर रहे हैं लगातार इंतजार। आज तक टाल दिया था दिल्ली कूच का फैसला। किसानों ने कहा, अंबाला के अधिकारियों ने भरोसा दिया कि अगर बातचीत की नहीं होती है शुरुआत तो तय करेंगे अगली रणनीति। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खन्नौरी बॉर्डर पर मिले किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने कहा, मोदी सरकार किसानों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही जैसे हम देश के नागरिक ही नहीं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बांग्लादेश दौरा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ हुई बैठक में भारत ने उठाया मुद्दा। शेख हसीना ने यूनुस शासन को बताया फांसीवादी। अत्याचारों के खिलाफ न्याय का संकल्प भी लिया। कहा, यूनुस आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को बिना रोक टोक के करने दे रही है काम। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के दौरे पर बोले इस्कॉन कोलकाता के संत राधा रमन दास। उम्मीद है हिंदुओं पर हमले बंद होंगे। बांग्लादेश सरकार ऐसे लोगों पर लगाएगी अंकुश। विदेश सचिव के दौरे पर बोले साध्वी ऋतंबरा, हमारी सरकार ने सीधी पहल की है, लेकिन हमारी भावनाओं का होगा सम्मान, तभी अच्छे से रह सकते हैं बांग्लादेश के साथ रिश्ते। बांग्लादेशी नेताओं पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, आप कब्जा करने आएंगे तो हम क्या बैठकर लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ऐसा सोचना भी मत, किसी में हमारी जमीन लेने की हिम्मत नहीं। बांग्लादेश के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातों को याद किया। कहा, वो कहते थे हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, अच्छे संबंध रखने चाहिए। बांग्लादेश के मामले पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोली सीएम ममता बनर्जी। राज्य में फर्जी वीडियो फैलाने की निंदा की। एक दल विशेष पर राज्य में तनाव फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य ने ममता पर लगाया विभाजनकारी रणनीति अपनाने का आरोप। केवल बीजेपी मूक कट्टरपंथ के खिलाफ बोल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन। नागपुर में मुस्लिम संगठन ने प्रोटेस्ट किया तो कश्मीर में जूना अखाड़ा के संत समाज का भी प्रोटेस्ट दिखाई दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर आज भी देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास पर होगा प्रोटेस्ट। लखनऊ, जम्मू, प्रयागराज में निकाला जाएगा विरोध मार्च। अमरोहा में भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मिनी स्टेडियम में एकत्रित हुए प्रदर्शनकारी। कहा, हमले नहीं रुके तो बांग्लादेश बॉर्डर तक तोड़कर रोकेंगे हिंसा। झारखंड के गिरिडीह में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध। टावर चौक पर सर्व सनातन समाज ने धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार है। आज भी संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन के आसार हैं। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर तो सत्ता पक्ष उठा रहा जॉर्ज सोरोस का मामला। राज्यसभा में चल रहे गतिरोध को खत्म करने की कोशिशें जारी। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने आज बुलाई है फ्लोर लीडर्स की बैठक। सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग होगी। संसद में जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस की बैठक। राहुल गांधी की अध्यक्षता में लोकसभा सांसदों की मीटिंग। सुबह 9:30 बजे होने वाली मीटिंग में गतिरोध पर बनाई जाएगी अगली रणनीति। कांग्रेस ने की जॉर्ज सोरोस के प्रत्यर्पण की मांग। बीजेपी नेताओं से लिंक पर उठाए हैं सवाल। पवन खेड़ा ने कहा, एस्पेन इंस्टीट्यूट से एस जयशंकर के पुत्र के क्या संबंध रहे हैं। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, सोरोस फाउंडेशन का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। जिसकी मांग की जा रही उस पर नहीं की जा रही चर्चा। फर्जी मामले पर सदन नहीं चलने दे रहा सत्ता पक्ष। केंद्रीय मंत्री भागवत कराड का आरोप, सोरोस फाउंडेशन का सोनिया गांधी से संबंध है। विपक्ष नहीं चाहता इस मुद्दे पर चर्चा हो। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद ने पूछा, सोनिया का जॉर्ज सोरोस से संबंध तो अब तक क्यों नहीं बताया। अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी लगा रही है ये आरोप।
मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का विपक्ष पर आरोप, संसद में हंगामा करने के अलावा विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, हम अपने राज्य के मुद्दे उठाने के लिए चुने गए हैं। मणिपुर में शांति बहाली के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं का प्रदर्शन, जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, पीएम मोदी से मणिपुर का दौरा करने की मांग की। मणिपुर मुद्दे पर बोले लेफ्ट नेता प्रकाश करात, करीब 18 महीने से हालात यहां पर खराब है, लेकिन शांति बहाली के लिए कुछ नहीं किया गया। संसद में चर्चा की इजाजत नहीं तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। संविधान पर लोकसभा में 13-14 दिसंबर को होगी बहस, सूत्रों के हवाले से खबर है, पीएम मोदी 14 दिसंबर को लोकसभा में देंगे बहस का जवाब। सूत्रों के अनुसार 15 और 16 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर बहस, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेंगे। एक साथ चुनाव से जुड़े सभी प्रस्तावित विधेयकों पर व्यापक चर्चा करना चाहती है सरकार, सूत्रों के हवाले से खबर है, संविधान में संशोधन करने वाले 2 विधेयकों समेत 3 विधेयक ला सकती है केंद्र सरकार। ईवीएम के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने निकाला मशाल जुलूस, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर में निकाली ईवीएम की शव यात्रा, महाविकास अघाड़ी के नेता भी शामिल हुए। ईवीएम के मुद्दे पर बोले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, अगर चुनाव आयोग मामले की करे विस्तृत जांच, सुप्रीम कोर्ट ले इस मामले का संज्ञान। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर पर सियासत हो रही है, सूत्रों के हवाले से खबर, सावरकर की तस्वीर हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं। सावरकर की तस्वीर से हटाने से जुड़ी खबरों पर बोले बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार, फंड का गलत इस्तेमाल करने वाले चुनावी फायदे के लिए ले रहे फैसले। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने उद्धव ठाकरे को घेरा, एक्स पर पोस्ट कर कहा, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के सहयोगी दलों के इस काम पर चुप रहेंगे या फिर कुछ बोलेंगे भी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने कहा, वीर सावरकर की तस्वीर हटाना गलत होगा, मामले पर महाराष्ट्र सरकार अपना रुख साफ करे। बेलगावी में मराठी भाषियों के सम्मेलन पर रोक लगाने का मामला, मराठी भाषियों ने कर्नाटक सरकार पर लगाया अत्याचार का आरोप, पुलिस ने शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं को भी पकड़ा। आदित्य ठाकरे ने की कर्नाटक के बेलगाम और कारवार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी, कहा मराठी भाषी लोगों को दबाया जा रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने आदित्य ठाकरे के बयान को बताया बहुत ज्यादा अपरिपक्व, कहा कि महाजन रिपोर्ट फाइनल है और मामला खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मराठी लोगों को कार्यक्रम आयोजन करने के लिए संघर्ष करना दुर्भाग्यपूर्ण है, महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक में मराठी लोगों का समर्थन कर रही है। बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज आलम ने कहा, गठबंधन में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं, लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के अनुसार विधानसभा चुनाव में होगा सीटों का बंटवारा। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा का पलटवार, कहा आरजेडी अलकमान तय करेगा, महागठबंधन में दलों की सीट, तेजस्वी यादव के नाम पर 2020 में आई थी 114 सीटें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के 20 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, 15 विधायकों के टिकट काटे गए, सिसोदिया राखी बिरलान की बदली गई है सीट, मौजूदा विधायकों के 2 बेटों को भी टिकट मिला है। सर्वे में सेफ नहीं लगने पर सिसोदिया की सीट भी बदली गई, सूत्रों के हवाले से खबर है, जेल में रहने की वजह से जनता से दूर हो गए थे सिसोदिया, पिछले चुनाव में ज्यादा नहीं था जीत का मार्जिन। आज से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं मनीष सिसोदिया, जंगपुरा से हैं आपके प्रत्याशी, किलोकरी के मंदिर में आयोजित हनुमान चालीसा पाठ में भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी इसी हफ्ते दिल्ली विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित करेगी, राहुल दिल्ली में फूकेंगे चुनावी बिगुल, 11 दिसंबर को विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। ऑटो चालकों के साथ केजरीवाल ने अपने आवास पर चाय पर चर्चा की, मीटिंग के बाद बोले ऑटो ड्राइवर्स, केजरीवाल ने पूरी की हमारी सभी मांगे, हमेशा उन्होंने किया ऑटो चालकों का सम्मान। टीएमसी विधायक ने पश्चिम बंगाल में जताई नई बाबरी मस्जिद बनाने की इच्छा, विधायक हुमायूं कबीर ने कहा 6 दिसंबर 2025 को रखी जाएगी नींव, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजेंगे न्योता। टीएमसी विधायक के बयान पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, पश्चिम बंगाल में पहले से मौजूद बाबर की मानसिकता, वो बाबर के विचारों और सोच को स्थापित करना चाहते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस में कमिश्निंग समारोह, रूस के कालिनग्राद में ये आयोजन किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रशिया दौरे का तीसरा दिन। आज भारत रशिया के अंतर सरकारी आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। बहरीन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत का रुख हमेशा रहता है बैलेंस। आतंकवाद और बंधक बनाने की घटना का कोई बहाना नहीं हो सकता। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को करेंगे प्रयागराज का दौरा। प्रयागराज में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। महाकुंभ को लेकर संगम क्षेत्र में पुलिस का फ्लैग मार्च। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारी की जा रही है विशाल रंगोली। विश्व की सबसे बड़ी रंगोली की जा रही है तैयार। 55,000 वर्ग फीट की रंगोली में 11 टन रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की जमीन से जुड़ा हुआ विवाद। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड आज सुबह 11 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के करीब 55 गन हाउस होंगे सील। जम्मू प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का जवान शहीद हुआ। एलओसी पर गश्त करते समय यह हादसा हुआ। संभल हिंसा में शामिल संदिग्धों के घरों पर पुलिस की दबिश। पुलिस ने 13 घरों की तलाशी ली। एक घर से स्मैक भी मिला। बदायूं की जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी ज्ञानवापी बाजूखाने का सर्वे एएसआई से कराने की मांग। याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। 15 दिन के भीतर कोर्ट में पेश की जाएगी संभल जामा मस्जिद सर्वेक्षण की जांच रिपोर्ट। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वक्त मांगा गया था। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र के पुणे से बीजेपी एमएलसी योगेश टिलेकर की मामा की अपहरण की बाद हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। महाराष्ट्र के बीड में अपहरण के बाद सरपंच की हत्या। सरपंच के भाई की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। अहमदाबाद में नशे के इंजेक्शन की ओवरडोज से युवक की मौत हो गई है। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की ओवरडोज होने के बाद मौत की जानकारी है। महाराष्ट्र के बीड में सरकारी अस्पताल में नकली दवाइयों की सप्लाई। सूरत और ठाणे के 4 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। ओडिशा में धान चोरी के आरोप में कंगारू कोर्ट ने दी सजा। एक शख्स के घर से चुराए थे 8 बोरी धान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिटायर्ड अधिकारी से 12 लाख की ठगी। डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने ठगी रकम। गुजरात के मंडला में वकील के साथ 17 लाख रुपए की साइबर ठगी। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगे 17 लाख रुपए। पुलिस कर रही है छानबीन। मंडला में पकड़े गए आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा। आरोपी अब तक 16 राज्यों में कर चुके हैं फर्जीवाड़ा। आरोपियों के खिलाफ मिली 40 से ज्यादा शिकायतें भी। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत की जानकारी। कौशाम्बी में कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। हादसे के दौरान बाइक सवार एक युवक फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरा। दिल्ली के रोहिणी में हुआ बड़ा हादसा। पीजी हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरकर 2 छात्रों की मौत। एक दूसरे से हंसी मजाक के दौरान हुआ हादसा। हरियाणा के रेवाड़ी में हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। बर्फ से ढके हिमाचल प्रदेश के कई इलाके। शिमला समेत कई स्थानों पर हो रही है जमकर बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश। पारा गिरने से हो रही कड़ाके की ठंड। सीजन की पहली ही बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मसूरी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिरी हल्की बर्फ। पहाड़ियों पर सफेद पाउडर की तरह नजर आ रही है बर्फ की बर्फ। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बदला मौसम का मिजाज। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी सीजन की पहली बर्फ। उत्तराखंड के चमोली जिले में बदला मौसम। हेमकुंड साहिब समेत कई स्थानों पर जमकर हो रही है बर्फबारी। उत्तराखंड के औली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। इस साल औली में आयोजित होने हैं स्कीइंग के नेशनल गेम्स। रानीखेत की ऊंचाई वाले इलाकों में ही बदला मौसम। चौबटिया में इस सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी का दौर देखने को मिला। उत्तराखंड के चोपता दुगल बिट्टा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिले। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बदला मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में गिरी बर्फ। निचले इलाकों में बारिश हुई। बिनसर, शीतलाखेत, जागेश्वर तापमान गिरा। दिल्ली में बारिश होते ही बदला मौसम। एनसीआर में शुरू हुआ शीतलहर का सितम। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं आम लोग।